त्रिकोणमिति की अभी तक 5 क्लासें कवर की है मैंने और क्वेश्चन आपको कवर करके मैंने दिए हैं। यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। लेकिन त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी में एडवांस लेवल का पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो कोशिश है कि आपको हम त्रिकोणमिति को बहुत प्यार से समझा दें। तो प्लीज़ चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात नहीं करेंगे ज़्यादा, सीधे क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, यदि 8 tan a बराबर 5 हो तो 8 sin a माइनस 7 cos a 8 sin a प्लस 11 cos a का मान क्या होगा। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि क्या दिख रहा है कि 8 tan a कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ से अगर हम tan a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 5/8 निकलेगी। तो अगर हम tan को देखें तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। ये साइन अपॉन कॉस इसको लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और ये इधर हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो साइन की हो गई, ये क्या हो गई, कॉस की हो गई। यहाँ पर रखेंगे, बाई चांस यहाँ पर ये साइन कॉस नहीं होता तो हम क्या करते, एक राइट एंगल बनाते और इस राइट एंगल से हम लोग वही लाल बटे काका से जाते। ठीक है, जो दो वैल्यू दी थी, दो से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, तीसरी वैल्यू निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर हम साइन और कॉस में ही क्वेश्चन पूछा था, तो हमने क्या किया, tan को साइन अपॉन कॉस में तोड़ लिया और कॉस अपॉन, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास साइन की वैल्यू पता चल गई और कॉस की भी। तो क्वेश्चन कहता है 8 साइन की वैल्यू 5 है माइनस 7 कॉस की वैल्यू 8 है, फिर 8 साइन की वैल्यू 5 है, ये 11 और ये 8। तो देख पा रहे 8 पंच 40, 7 8 56, 8 पंच 40, 11 8 88। तो देख पा रहे ऊपर हमारे पास 16 बच जाएगा, नीचे जोड़ देंगे तो 8 4 12, 120 और 128 आएगा। तो अगर अब इसको काटने जाए तो किससे कटेगा, देख रहे हैं 16 से कटेगा, 16 एक कम 16 और 16 से पहले 8 से काट देते हैं, 8 से देख रहे कटे, 2 से काटो तो 8 आ गया, ये 6 4 हो गया, 8 एक कम 8, 8 8 64। तो यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो 1/8 आ गया, लेकिन काहे का, माइनस का आया, क्योंकि ऊपर 56 क्या था, पॉजिटिव नहीं निगेटिव था। तो सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि cos x बराबर 12/13 हो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर का मान निकालिए। तो इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर हम खोलेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे कि इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 2 साइन एक्स होगा, ये 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, 2 हो गया और ये हमारे पास हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू दी है, हमको साइन चाहिए, कॉस की वैल्यू दी है और साइन चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास अगर कॉस की बात करें तो हमको पता है क्या होता है, लाल बटे काका। तो आधार बटे कड़ होता है, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कड़ होगा। अगर आप पहली क्लास में देख रहे हैं, मेरी ये वाली पहली बार देख रहे हैं, तो आप पीछे जाइए, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से आपको बता दिया है कैसे वैल्यू निकलती है। देखो अब यहाँ लंब निकालना, तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, कड़ का स्क्वायर करके और आधार से घटा देते हैं। तो 13 करोगे 169 होगा, 12 का करोगे 144 होगा, घटा दोगे 25 आएगा और 25 किसका होगा, 5 का होगा, क्योंकि हमारे पास बात करें लंब निकालने का होता है कड़ स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। तो इससे हमारे पास लंब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, 2 साइन की वैल्यू, तो क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब 5 हो गया, कड़ हमारे पास कितना है, कड़ हमारे पास 13 है। नीचे क्या है, कॉस 12/13 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ऊपर देख रहे 2 हो गया, 1 हो गया, 25 हो गया, 169 हो गया, नीचे 12 बरिए में 144 और नीचे 169। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 169 25 169 अपॉन
144 और नीचे 169, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो अगर हमारे पास क्या आ रहा है 2, ठीक है, और इसको ऐड करो, कितना है 25, 9 5, ठीक है, 9 5 14 का 4 और 4 6 2 8, 8 9 और ये 194 बटा 144, इसको 2 से काट दो तो ये 72 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर 72, अभी 194, फिर 2 से काटो 36 आया, फिर इसको 2 से काटो 8 आएगा, यहाँ बचेगा 1 यानी 7। तो देखा जाए तो 87 या नहीं, 9 दूनी 18 होता 9 आएगा, तो 97/36। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 cot थीटा बराबर 3 हो तो √13 sin थीटा -3 tan थीटा 3 tan थीटा और प्लस का √13 cos थीटा। तो हमारे पास दिख रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, cot थीटा की अगर वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगी, 3/2 निकलेगी। ठीक है, अगर tan थीटा निकालोगे तो पलट जाएगी, 2/3 आएगी। अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा चाहिए, तो हमको पता है कि अगर हम कॉस में बात करें या टैन में बात करें तो क्या होता है, साइन लंब बटे कड़ होता है, वो आधार बटे कड़ होता है कॉस। और यहाँ पर कॉट दिया है, यहाँ टैन दिया है, तो अगर हम बात करते हैं टैन का तो लाल बटे काका की अगर बात करते हैं तो क्या कह रहा है, लंब बटे आधार, तो यानी कि हमारे पास लंब ये आधार है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तभी तो रूट में आएगा, क्योंकि यही तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो 3 त्रिक 9 और 4 2 दूनी 4, 4 और 9 कितना हो गया 13, तो यानी रूट में 13 वैल्यू किसकी आई, कड़ की आ गई। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा √13। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़, तो लंब हमारे पास यहाँ पर कितना निकलेगा, लंब अगर हम इस वाले से निकालें तो ये हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। इसमें जाएंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास 2 है और कड़ हमारे पास √13 है 3। फिर टैन थीटा की वैल्यू बात करेंगे 2/3 है। फिर यहाँ पर 3 टैन थीटा की वैल्यू अगर बात करें क्या है, 2/3 है, प्लस √3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कड़ होती है। आधार कितना है, आधार हमारे पास देखा जाए तो 3 है और कड़ कितना है √13, तो √13 से कटा, 3 से 3 कटा, ये रूट से रूट कटा, ये 3 से कटा, तो यहाँ पे 2 - 2 आया और नीचे 2 + 3 आया। तो देखा जाए ऊपर 0 आ गया और नीचे कितना गया 5, तो वैल्यू क्या हो गई इसकी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा 1 - tan थीटा tan थीटा 1 + cosec थीटा का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, बिना वैल्यू रखे काम नहीं चलेगा। तो cos थीटा देख रहे हैं क्या है, 12/13 है, 12/13 है। तो अगर हम cos थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया और ये क्या हो गया, कड़। लंब चाहिए यानी इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा दो तो 169 होगा, ये क्या होगा 144, और 144 गया तो इसमें 25 बचेगा, तो हमारे पास लंब कितना आ जाएगा, ठीक है, रूट का 25, तो यानी 5 आया। अब साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो लंब कितना है 5, कड़ कितना है 13। 1 tan थीटा क्या होता है याद रखो, मैं बार बार लिख दूँ, लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारे पास देखा जाए कितना है 5 और आधार हमारे पास कितना है 12। फिर नीचे tan थीटा 5/12। 1 + कॉसेक क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कड़ बटे लंब होगा, तो कड़ हमारे पास कितना है 13 और लंब कितना निकला 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली देखो कैंसिल आउट हो रही, वैल्यू नहीं कैंसिल आउट नहीं हो जाएगी, तो ये 5/13 है और ये 12 में से 5 गया कितना बचेगा, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 7/12 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर आएंगे तो 5/12 हो गया, ये 5 हो गया, 5 और 13 17 हो गया, 18 हो गया, 18 बचा 5 आया। तो यहाँ देख रहे हैं तो 5 × 7/13 × 12 और पलट लेंगे तो ये पर 12 × 5 हो जाएगा, नीचे 5 × 18 होगा, तो ये 5 से 5 कटेगा, ठीक है, 12 से 12 कटेगा, तो ऊपर 7 बचे 35 बचा, और ये 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 18 का, तो कितना आ जाएगा 13 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 ले लो और 10 का मल्टीप्लाई कर 180 से करेंगे, ठीक है, तो 180 हो गया, बचा यहाँ पर 3, तो 18 का मल्टीप्लाई फिर 3 से कर दो, 18 का
36 अठारह 54, तो 180 में 154 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 5 18 और 5 23, तो कितना आ जाएगा 34, 234, तो 35/234 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई नंबर बड़ा जैसे मल्टीप्लाई करना है 13 और 18 का, तो क्या करेंगे, इसको 10 ले लेंगे, इसको 18, तो 18 का 10 से किया तो कितना हो गया, 180 हो गया, 180 हो गया। अब यहाँ 3 बचा और यहाँ 18 बचा, तो 3 का मल्टीप्लाई 18 से करके जोड़ देंगे। अगर यहाँ बचेगा, अगर हम ज़्यादा नंबर लेंगे तो घटा देंगे। फिर क्या कहता है कि साइन ए बराबर 5/13 हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर का मान निकालो। देखो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर चाहिए, तो दिमाग में देखो ये हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और ये नीचे भी सेक स्क्वायर, तो यानी कट करके आंसर क्या आया, 1 आया, तो 1 ऑप्शन में है। हाँ, तो हमको वैल्यू रखनी ही नहीं पड़ेगी, आइडेंटिटी से अगर ऐसे हो रही है तो ऐसे ही आंसर निकल आएगा। फिर कह रहा है यदि 2 tan थीटा बराबर 3 हो, ठीक है, 2 tan थीटा बराबर 3 हो तो साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान निकालो। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलती है, 3/2 निकलती है। अब यहाँ से अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा में। अगर ऐसे निकल रहा है तो हम ऐसे निकालेंगे, देख लेते हैं, वैसे लग तो जाते हैं। तो यहाँ से साइन की वैल्यू होगी और ये कॉस की वैल्यू हो गई, तो यहाँ 3 हो गया, साइन की वैल्यू 3 हो गई, 2 कॉस की वैल्यू 2 हो गई, नीचे 3 3 2 2, तो 3 त्रिक 9, 9 में से 4 गया, 3 त्रिक 9, 9 ये 4, तो ये 5 हो गया और 9 4 13, तो 5/13 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि 7 tan थीटा बराबर 3 हो, थीटा एक न्यून कोण हो तो 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान निकालो। तो हम यहाँ से अगर हम tan थीटा की निकाल रहे हैं वैल्यू, तो क्या निकल रही है, 3/7, तो इसको हम साइन बटे, ये ऐसा कब करेंगे, जब हमारे पास इक्वेशन में अगर साइन और कॉस में ही दिया होगा तब ऐसा हम लोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं दिया है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यानी कि अगर हम देखें तो साइन हमारे पास ये हो गया, कॉस हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 5 हो गया और साइन की वैल्यू 3 हो गई, इसकी 7 हो गई, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, तो 5 दिया 15, ये 7 हो गया 15 और ये 14, तो देखा जाए यहाँ पर बचेगा कितना, 15 8, और यहाँ पर क्या बचेगा 29, यानी जोड़ने पर 29 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8/29 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यदि 7 tan थीटा बराबर 3 हो तो 7 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर वही करेंगे जो इतनी देर से कर रहे हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। यहाँ से इसको जोड़ लेंगे, साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा तो रखेंगे 7, साइन की वैल्यू कितनी है 3 हो गई, 5 कॉस की वैल्यू कितनी है 7, फिर ये 7, ये कितनी है 3, फिर ये कितनी है 2, ये कितनी है 7, तो 7 त्रिक 21 और 5 सत्ते 35, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 1 6 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं, हाँ 5 हो गया और नीचे कितना हो गया 7, तो 7 क्या होगा 56 होगा, तो आंसर क्या आया 8, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए, सॉरी सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 7 cos ए बराबर 6 है तो यहाँ से cos ए की वैल्यू निकालो, तो cos ए की वैल्यू क्या निकलेगी, 6/7 निकलेगी, क्या निकलेगी 6/7। अब देखो यहाँ पर वहाँ कॉसेक दिया प्लस कॉट दिया, तो तुमको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम करनी ही पड़ेगी। तो अगर हम बात करें कॉस का, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। हमको लंब चाहिए तो कड़ का स्क्वायर करके घटाओगे, 7 सत्ते 49, ठीक है, और माइनस 36, तो कितना बचेगा 36, तो यहाँ से कितना बचा 9, यहाँ कि 9 और 9 और इधर कितना 4, 9 4 13, √13 आ जाएगा, कितना आएगा
√13 आ जाएगा। कितने वैल्यू आएगी? √13 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 9 उधर गया, 4 9 4 13। ठीक है, √13 आ गई। अब यहाँ पर कॉसेक कह रहा, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो यहाँ कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो हमको पता है कि ये साइन ये वाला हमको लाल बटे काका होता है, तो लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, तो कॉसेक क्या होगा? इसका उल्टा होगा, तो कड़ बटे लंब होगा। तो कड़ हमारे पास कितना है? 7 है। लंब हमारे पास कितना निकला है? √13 निकला। प्लस कॉट, कॉट बराबर क्या होता है? ये tan का होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब होगा। तो आधार हमारे पास कितना है? 6, लंब कितना है? √13। अब यही चीज हमको रखना है, लेकिन इस बार क्या कर देना है? माइनस कर देनी। ठीक है, तो ये देखो, जब इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 7 + 6 √13। नीचे क्या हो जाएगा? ये सॉरी, इससे क्या है? 6। ठीक है, क्या है? 6। तो यहाँ 7 - 6 और √13, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 7 और 6 12, एक 13 हो गया, और नीचे 1 आया, तो 13 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं। आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10, यदि कह रहा है tan a बराबर 5/13 हो तो 7 sin a। देखो साइन और कॉस में ही दिया है, तो हमको कुछ नहीं करना। जैसे हमारे पास tan दिया है, tan a बराबर कितना दिया है? 5/7 दिया है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? साइन a निकाल लेंगे, और ये कॉस a निकाल लेंगे। तो क्या निकलेगा? 5/7। तो साइन और कॉस दिया है, तो 7, साइन की वैल्यू देखा जाए तो ये साइन हो गई, ये कॉस हो गई। तो साइन कितना है? 5 दिया है, ये 3, ये कितना है? 7 दिया है, और ये 7 और ये 5, और फिर ये +3 और ये 7 और ये प्लस का 4। तो 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, और यहाँ कितना बचेगा? ठीक है, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21 प्लस का 4। तो देखना है 35 में से 21 क्या कितना बचा? 14। ये कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, यहाँ पर 4। तो इसको पहले 2 से काटो तो 7 आया, इसको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? नहीं, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 × 8 = 56, 2 1 कम 2, और ये 4 आया। तो क्या आ गया? 1/4 प्लस का 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 1 16/4, तो कितना आ जाएगा? 17/4। डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 1 सही, और सॉरी 4 सही, 1/4 आएगा। 4 चौक 16, 1 17। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं।